शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द पाकिस्तान नहीं भेजेगा। मजीद बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। बिल्कुल एससीओ वज़राए तिजारत के इजलास में शमूलियत की भारत की तस्दीक हो चुकी है। भारत लेकिन इसमें ऑनलाइन वर्चुअल मीडियम से शिरकत करेगा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास परसों इस्लामाबाद में होना है और वज़राए तिजारत इजलास का एजेंडा तय करने पर एससीओ के सीनियर हुक्काम का इजलास ताहाल जारी है। एससीओ के रुकन ममालिक के सीनियर हुक्काम इजलास में शरीक हैं और इन सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग जो है वो कल भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। अगर हम 1999 में चले जाएं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी। लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहें, हमने इस चीज को पुश डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती हैं, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं। चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अभी नहीं भेजेगा क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। दोस्तों, पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होने वाली है और भारत में जाने से साफ इनकार कर दिया है। एससीओ की मीटिंग में नहीं जाएगा। भारत ने कहा है जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ कोई मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। हाँ, वर्चुअल मीटिंग वो अटेंड करने वाला है। तो पाकिस्तान हर वक्त दोगलापन दिखाता है। एक तरफ तो पीठ पीछे वो भारत की बुराइयां करता रहता है और यूएन फोरम में जाकर भारत के खिलाफ नाप शनाप बोलता रहता है। कश्मीर को लेकर, धारा 370 को लेकर वो क्या कुछ बोलता है ये सबको पता ही है। और दोस्तों, दूसरी तरफ तड़प रहा है भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दे ताकि उनकी इकोनॉमी कुछ बेहतर हो सके। याद रहे दोस्तों, ये पाकिस्तान ने ही भारत के साथ ट्रेड बंद किया था जब कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था। वैसे भी आज पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं है तो वो आज भारत के लिए ट्रेड करने को तड़प रहा है और भारत ने भी दिखा दिया है कि ये सब इतना आसान नहीं है। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम ट्रेड बंद कर दो और जब तुम चाहो तो ट्रेड स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है कि भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एससीओ की मीटिंग के बारे में सोशल मीडिया में क्या चर्चाएं चल रही हैं, वहाँ के रिपोर्टर क्या बातें कर रहे हैं, वीडियो में देखते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ठीक है, लेकिन हमारे हालात तो ऐसे हैं भाईजान कि वो पोलैंड से चलते हैं मोदी साहब, रास्ते में वो कहते हैं, उनका जहाज कहता है जी चित्राल से हम एंटर होके तो लॉर्ड से अंदर एंटर हो जाए, अमृतसर चले जाएं तो जो है वो हमारे यहाँ पे मीडिया लुटियां पाता है। ठीक है जी, कि मोदी साहब लंग आए नहीं, लंग है ना। क्वेश्चन ये है, लंग जाने में भी रौला है, आने में तो रौला है ही नहीं है। इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार। ठीक है, हमारा सी पैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है। ठीक है, लेकिन सी पैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। इवन के वो सड़क भी अभी जो तामीर होनी चाहिए थी वो अदर पोर्ट पे भी काम रुक गया। Exactly. इधर एक चीज देते हैं जहां हमने एजुकेशन को नहीं देखा, आईटी को नहीं देखा, हमने किसी चीज को नहीं देखा। सर, वही भारत आज वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने ट्रेड को इतना फरोग दे चुका है कि आज पाकिस्तान का नाम 100 की लिस्ट में नीचे आ गया है। क्या करें सर? मेन चीज़ है अपने दौर के हिसाब से चलना पड़ता है, अपना ज़माना देखना पड़ता है। इस ज़माने में जिसकी मईशत मजबूत है उसकी ताकत है और लोग उसकी बात मानते हैं। हो सकती है आपको याद है कि रिसेंटली एक वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आई थी, ठीक है जी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बायलैटरल दोनों मुल्कों की ट्रेड है वो एक मैसिव स्केल पे जा सकती है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि अभी देखें ना, वो इस तरह हो सकती है कि बहुत सारी ट्रेड यूएई के जरिए पाकिस्तान कर रहा है, थैंक्स टू आवर लीडरशिप, जिन्होंने नी जर्क रिएक्शन दिए उस वक्त।
उन्होंने कहा बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कश्मीर को ये होगा, फलान का ये होगा। देखिए पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं थी। एक तरफ इंडिया अपनी मर्जी से फैसले कर रहा है, पाकिस्तान कहता है ठीक है कर लो। उस वक्त की हुकूमत के बारे में उन्होंने डेढ़ को किए ही कुछ नहीं है, बोले ही कुछ नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ खेला है ना, और वो उस सिचुएशन में खेला है, वो ऐसे ही पाकिस्तान के साथ खेला है। अब पाकिस्तान के साथ खेले, उन्होंने कहा पाकिस्तान को कुछ ना कहो, अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दो। उन्होंने अपने कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। पाकिस्तान भी कल ही फैसले कर रहे हैं, हम आसानी तो ना बोलना, हम दरवाजे बंद कर देंगे, हम ये कर दें। वो कहते हैं भाई जो मर्जी करो, हमें इस चीज से लेना देने को नहीं है तुम्हारा। सो दे आर इन अ डिफरेंट बॉल गेम, वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम में चले गए। ठीक है जी। सो दुनिया ये बात कर रही थी कि दोनों तरफ री इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, कुछ महीनों चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है जी। इंडिया के अंदर मोदी साहब फिर बड़ी ताकत में आ गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो हैंड पिक्ड हैं, उनके बारे में ये है कि वो उस तरह नहीं है। सो हम ये था कि तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इट कैन बेटर। अब आपको पता है जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहा था, वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 80% बढ़ सकती हैं अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टॉक्स नॉर्मल हो जाए। तो क्या इंडिया चाहेगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 80% बढ़े? यदि एक्सपोर्ट 80% बढ़ने, ए मजीद मजबूत होवे, ए दफा वेपन खरीदे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक जी पोली पोली मिट्टी मिट्टी बातें कर रहा है, इसमें क्या ये सूट करता है इंडिया को? एक वक्त था कि पाकिस्तानी जो जादूगर थे वो ये कहते थे कि इंडिया दी गैस नहीं इंडिया पहुंचने देनी, और ना ही इंडिया तेल पहुंचने देना है। तापी और सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान एंड दिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन दिस एंड दैट लटरम पटरम, जो उस वक्त की कहानी थी। ठीक है नहीं करने देना इंडिया ने, अगे नहीं लंघन देना। एंड नाउ की पोजीशन है, नाउ पोजीशन ये है कि अब वो कहते हैं कि भाईजान हमने इनको आगे, आज इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान आगे गुजर जाए? इंडिया क्यों कहेगा यार? इंडिया ये क्यों कहेगा कि पाकिस्तान आगे गुजर जाए? पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर होते हैं? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। पाकिस्तान ट्रेड नहीं उनके साथ करता, उन्हें 1% कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं ना कर रहे, हमें 36 का घाटा है। ठीक है, हमें नुकसान ही नुकसान। आज वो कहेंगे ठीक है यार, हम इनके साथ क्यों कारोबार करें, इनके घर में दाने आएंगे, ये सियाने होंगे, अक्लमंद होंगे, पैसा आएगा, वेपन खरीदेंगे और हमारे ऊपर चलाएं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान को फायदा ही बड़ा है। मुझे लगता है वर्ल्ड बैंक ने ये स्टडी इसलिए की है कि इंडिया को डिस्करेज किया जाए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड ही ना करो। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली वर्ल्ड बैंक ने इस वजह से नहीं की। They talk about the potential, they talk about पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने ही आके मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना। आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया, पंजाबी जिन्हों कहते हैं कि घर बुला खुआ पे आके चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है जो भी किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे, या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को इंडिया को क्या मतलब ऐसा क्या हम करें, किस तरीके से वो हमें हमारे पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे, यार एक दफा दोबारा रिलेशन बेहतर करते हैं, एक दफा दोबारा ट्रेड करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल तो है कि जैसे वो अभी चाह रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आते, तो हम उनको ऑनलाइन अगर अपने सेशन में लेते हैं और उसकी बात को भी हम सीरियस लेते हैं। ठीक है, जो उनके साथ हमारा कोई मुआहदा होता है या कोई डील होती है उसकी हम अमल दरामद करके ये बात साबित करते हैं कि हम अब इस चीज के लिए विलिंग हैं कि जो हमारे इरादे हैं वो भी मुसम्मम है, और हमारे आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी हम उस बात पे कायम रहेंगे, अमल दरामद करवाएंगे और किसी चीज से हम इनहराफ नहीं करेंगे।
अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, सिर्फ अपने आप को डिफेंस के तौर पे अगर मजबूत कर रहा है, जबकि भारत जो है वो अपने आप को मईशत के तौर पे मजबूत करता रहा और इसने इस चीज़ को 20-25 साल पहले से शुरू किया था और हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि हम अपनी मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे डॉलर ला सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये हाल है, जो चंद बच्चे हमारे फ्रीलांसिंग के तौर पे कमा रहे थे, हमने तो फायरवॉल लगा के उनका ही बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट अब कभी भी नहीं आएगी पाकिस्तान नहीं आएगी, कभी भी क्यों आएगा? कोई अपना नुकसान करने के लिए क्यों आएगा, जब उन्हें पता है कि वो, जैसे आप फाइवर को देख रहे हैं, अपवर्क को देख रहे हैं, वो इनकी जो प्रोफाइल थी उनको भी उन्होंने हटा दिया इस वजह से कि ये लोग एक्टिव नहीं है। आप देखें ना